हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। अभी तक हम थेवेनिन थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क थ्योरम्स के चैप्टर में। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नॉर्टन थ्योरम से पहले प्लीज आप थेवेनिन थ्योरम को की जो वीडियो है उसको देख लेना, क्योंकि उसको मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बताया है। इसमें फिर भी मैं एक या दो ही एग्जाम्पल कराऊंगी उस नॉर्टन थ्योरम के अंदर। तो थेवेनिन को पहले आप प्लीज देख लेना, क्योंकि ज्यादातर जो पार्ट है इसका उसमें हो जाएगा। आरटीएच निकालना तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होता है, आरएन और आरटीएच तो दोनों में सेम होता है। तो बस आपको इसमें आईएससी का एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस वीडियो से पहले आप प्लीज उसको देखिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। ये भी मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि आपका सर्किट है वो लीनियर होना चाहिए और बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। थेवेनिन में भी सेम था, नॉर्टन में भी सेम है। और जो आपका लोड है वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब नॉर्टन जो थ्योरम है उससे क्या होता है, जैसे लोड है हमारे पास और ये हमारा सर्किट है, तो अपना पूरा जो सर्किट है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा के। थेवेनिन में हमने क्या किया था, एक हम वीटीएच की वैल्यू फाइंड करते हैं और एक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं आरटीएच, और इस तरीके से हमारा सर्किट बनता है। यहाँ पे जो भी होगा लोड रेजिस्टेंस आरएल, जो भी लोड की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लग जाती है। तो ये आपका आरटीएच होता था और ये वीटीएच थेवेनिन में। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे करंट फाइंड कर रहे हैं, आईएन नॉर्टन करंट, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगेगा जो कि आरटीएच होगा या आरएन, दोनों सेम ही होते हैं वो। और यहाँ पे आपका लोड लग जाएगा। तो डीसी में ऐसा हो जाएगा, एसी सर्किट में इस तरीके से बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास कोई भी एक सर्किट है और यहाँ पे आपका लोड है, जैसे 1 ओम या 2 ओम। यहाँ पे आपको फाइंड करना है कुछ भी वैल्यू इसके अक्रॉस, तो इसको हटा दोगे आप और ये पूरा सर्किट जो भी है उसको आप सोल्व करोगे। तो एट द एंड उस पूरे सर्किट को आप किससे रिप्लेस करोगे, आईएससी से, आरएन से। और ये यहाँ पे ओपन करके ये वाली जो टर्म है इसको एज इट इज कनेक्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है, जो भी लोड वाली टर्म थी वो। तो इस तरीके से सर्किट बनेगा आपका। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। In any linear bidirectional circuit having more number of active and passive elements, it can be replaced by single equivalent circuit consisting of equivalent current source, that is the Norton's current, in parallel with the equivalent resistance RN. अब देखो IN क्या है, is the short circuit current with respect to load terminal। अभी जैसे मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये आपका लोड था ना, यहाँ इसके अक्रॉस आपको कुछ फाइंड करना है। तो जो आईएससी आप किस तरीके से फाइंड करोगे, आपको इस लोड को, जो रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, उसको हटाओ और यहाँ से आपको आईएन फाइंड करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दो, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आईएससी या आईएन, और वहां से आप उसकी वैल्यू फाइंड करोगे। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको। Rn is the equivalent resistance with respect to load terminals, then all independent sources are deactivated। जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे सर्किट में वो सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सेम थेवेनिन में भी था। और आपको जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस जहां पे आपको फाइंड करना है वहां से लेके आपको आरटीएच फाइंड करना है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सेम जो थेवेनिन में था। वहां पे न्यूमेरिकल भी काफी हुए हैं, तो वहां ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका है। यहाँ हम थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। अब देखो ये 1 ओम में बोला है इन्होंने, तो ये एक तरीके से हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, एक लोड आप बोल सकते हो कि एक तरीके से लोड रेजिस्टेंस है ये। इसको हमने एक लोड पॉइंट मान लिया यहाँ पे। अब देख सकते हो इसने 1 ओम बोला है, तो ऐसा नहीं है हम पूरी ब्रांच से ही हटा रहे हैं कि यहाँ से हटा दो, यहाँ से आईएन निकालो, नहीं। जहां उसने बोला है सिर्फ वही उसी पॉइंट से उसको हटा दो और वहां से ही आपको देखना स्टार्ट करना है आरएन। जैसे अब यहाँ से 1 ओम वाला था, इसको हटा के यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, जो भी सर्किट बन गया वहां पे। ये ए और बी पॉइंट कंसिडर कर लो। और अगर आपको आईएससी फाइंड करना है तो इन्हीं दोनों पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर दो और आईएससी की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं आईएससी कैसे फाइंड करोगे आप, शॉर्ट सर्किट करंट। तो जो पॉइंट था 1 ओम वहां से हटा के हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये एक तरीके से क्या, एक नॉर्मल सर्किट बन गया। अब इसमें आप आईएससी कैसे फाइंड करोगे, आपके पास में 18 एम्पियर का टोटल करंट है। आपको ये पता चल जाए कि इस ब्रांच में कितना आ रहा है, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में किस तरीके से करंट आ रहा है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, पहले आर इक्विवेलेंट देखो किस तरीके से है। 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 2, ये 2 और ये 2 सीरीज में होने के बाद टोटल कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब जो 18 एम्पियर का करंट आ रहा है उसको यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पे भी 4 ओम का दिख रहा है। तो करंट क्या हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे। तो इस ब्रांच में 9 एम्पियर का करंट आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, आईएससी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 9 का आया उसको दिख रहा है 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है और 3 ओम का यहाँ है। तो उसके हिसाब से जो आपका करंट डिवीजन रूल है आप वहां से फाइंड करोगे, 6 डिवाइडेड बाई 9, और जो भी आपका टोटल करंट है 9, 6 प्लस 3 नीचे वाला रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे तो आपके पास कितना आया, आईएससी की वैल्यू 6 एम्पियर। तो आपको करंट पता चल गया, आईएससी यहाँ पे कितना है 6 एम्पियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट, दैट इज 6 एम्पियर आईएन।
अब देखो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करोगे, यही जो आईएससी किया है इसको यहाँ पे ओपन रखो और जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको डीएक्टिवेट करोगे। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपके पास ये 18 एम्पियर का है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका सर्किट बनेगा ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये 4 ओम का है और ये 2 ओम का है, ये 6 ओम का है, यहाँ पे फिर 3 और यहाँ पे ये इस टर्मिनल से आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम क्या बनेगा आपके पास। ये देखो इस तरीके से बनेगा, ये ओपन हो गया यहाँ पे और ये इस तरीके से यहाँ से आपको आरटीएच फाइंड करना। तो इस ब्रांच में तो कोई करंट जा नहीं कर रहा, तो ये तो आरटीएच के अंदर कुछ कंसिडर करेंगे नहीं हम। अब 4 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो ये कितना हो गया, 6 और 6 और 6 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में। सेम इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में, तो जो नेट होगा वो कितना आ जाएगा, 3 इसका और 3 क्या है, दोनों सीरीज में। तो टोटल कितना आ गया आरटीएच जो है आपके पास, या फिर आप आरएन बोल दो, कितना आ गया ये 6 ओम। तो फाइनली हमें क्या, लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है करंट फाइंड करना था। इस ब्रांच के अंदर से हमें करंट फाइंड करना था, फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो अब देखो सर्किट आपके पास क्या बना, आईएससी 6 एम्पियर, आरएन जो है वो आपके पास कितना बन गया 6 ओम, और आपके पास आरएल जो लोड रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ था वो 1 था। तो आईएससी आपके पास कितना है 6, और ये आपका अभी तक का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये लोड है। तो आप यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जो आपका आईएल है दैट इज 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, एंड आईएल कितना आ जाएगा आपके पास 5.14 एम्पियर। तो क्वेश्चन जो है वो कई बार ऐसे भी आ जाते हैं, डायरेक्ट आपसे नॉर्टन्स का पूछ लिया जाए, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि आप डायरेक्ट निकालोगे तो टफ होगा, आप नॉर्टन से निकालोगे तो कुछ चीजें ईजी हो जाती हैं। शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना या फिर आरएन बोलते हैं तो आपको तो उसी से निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, आरटीएच, हाँ आरएन पूछ लिया तो आप आरटीएच निकाल लो। अगर आपको थेवेनिन से इजी लग रहा है, नॉर्टन है, तो जैसा भी आपको इजी लगता है। आर इक्विवेलेंट का तो सेम ही मेथड है, बस शॉर्ट सर्किट करंट देख लेना कि आपको नॉर्टन से लगाने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही। वैसे भी अगर फाइंड कर सकते हो तो अच्छी बात है, कई बार नॉर्मल मेथड से थोड़ा सा टफ होता है तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। और जैसे मेंस के क्वेश्चन हो गए या फिर कुछ कॉलेज लेवल कुछ क्वेश्चन उसने मेंशन ही कर दिया कि आपको नॉर्टन से ही फाइंड करना है, तो फिर आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो आप अलग से ट्रिक भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो अब इसमें फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू ए बी। यहाँ पे अब इसने सिर्फ ये पूछा है कि शॉर्ट सर्किट करंट बताओ, तो आप इसको किसी तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको जो है आई एन आई एस सी किसी तरीके से भी अज्यूम कर सकते हो, बट एक ही बात है, आप नॉर्मल कुछ आपको नॉर्टन नहीं भी आती तो भी आप इसको शॉर्ट सर्किट करो और सिंपल इसमें आप करंट फाइंड करो। क्या करोगे, ये दिख रहा है हमें सर्किट, सर्किट दिखने से साफ पता चल रहा है ये दोनों ब्रांच इस तरीके से कनेक्ट है, तो यहाँ पे केसीएल लगा लो, ज्यादा इजी रहेगा। तो जैसे यहाँ पे इसने इसके अक्रॉस Vx दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट आप Vx मान लो, यहाँ पे इसको ग्राउंड अज्यूम कर लो, जो हम नोडल एनालिसिस में करते थे। इससे आपका सर्किट जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपके पास करंट सोर्स है 0.25 Vx का। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको लिंक जो है ये नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। तो करंट सोर्स है, आप इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लोगे, ये वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस जो वो इसके सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देखो जो नोडल एनालिसिस है तो केसीएल लगा रखा है, Vx माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस Vx डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और प्लस Vx ये आपका जो आपका डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स है Vx माइनस 0.5 Vx डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बाकी कुछ तो कनेक्ट है नहीं, ये तो ग्राउंड है तो ये भी जीरो होगा, ये पॉइंट ग्राउंड है। आप इस पॉइंट को यहाँ नोड को डायरेक्ट भी यहाँ अज्यूम कर सकते हो, बट हमें आईएससी फाइंड करना है तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं आईएससी की भी बात करूँ तो आईएससी क्या, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वही आईएससी है, उसी को हमने डिनोट किया है। इसको एक सेपरेट इक्वेशन बना लेंगे हम, आईएससी विच इज इक्वल्स टू Vx माइनस 0.5 Vx डिवाइड बाई 2, ये जो वाली जो वैल्यू है वो आईएससी के इक्वल है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से आप जब वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो Vx आपके पास यहाँ पे एक ही अननोन है, ये देखो Vx Vx Vx। तो इस इक्वेशन से जब आप सोल्व करोगे तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 वोल्ट, और जैसे आप Vx की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे 2, आईएससी की वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो 4 और 4 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आप आईएससी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए कितनी इजी होगी जब आपने नोडल एनालिसिस पे ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रखी है, आपको पहले से दिख रखा है इस तरीके का जो सर्किट बन रहा है, जो पैरेलल में है, पॉइंट कनेक्टेड है, तो वहां पे नोडल लगाना ईजी रहेगा। ये सर्किट है, इसको देखते ही आपको पता चल रहा है।
तो जो नोडल एनालिसिस था, मैश एनालिसिस है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में यूज होगी वहां पे। इसलिए मैं आपको इतना जोर दे रही थी कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये पता चले कि आपको उसको कहाँ आगे यूज करना है। और जो अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, जैसे थेवेनिन वाली थी, जो लास्ट में मैंने जो मेथड बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। आप आगे देखोगे कि वो मैक्सिमम पावर में भी यूज हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और यूज रहते हैं। जो नेटवर्क का बेसिक्स है वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे तो प्लीज ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूज में आएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग है आपका, तो बाकी सारे जो भी चैप्टर्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर जो बेसिक्स है, नेटवर्क बेसिक्स है, अगर वही आपका वीक रहा, तो फिर आप यहाँ पे ना इजिली नोडल लगा पाओगे, कई बार आप केसीएल केवीएल में भी कंफ्यूज रहोगे। सो आप उसके अच्छे से प्लीज प्रैक्टिस करना। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोसिटी है या फिर मिलमैन है, नॉट सॉरी टैलिगन थ्योरम है, वो सारा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।